आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि n+1 n+5 संख्या 3 का एक गुणज है। मतलब ये जो संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये संख्या 3 के पहाड़े में आती है। गुणज का मतलब होता है कि उस संख्या के पहाड़े में आती है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए हमें n बराबर 1 रखना होता है। सबसे पहले ये तरीका होता है। तो n बराबर 1 रखते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर ये संख्या क्या आएगी, 1, 1+1 और ये आ जाएगी आपकी 1+5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 और गुणा में 5 और 1 6, यानी कि 12। तो 12 जो है वो क्या है, जो कि 3 का एक गुणज है, जो कि 3 का एक गुणज है। ठीक है, 12 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि n बराबर 1 के लिए कथन क्या हो जाएगा, कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब इसके बाद हम मानते हैं अपनी तरफ से कि माना n बराबर के लिए भी कथन सत्य है। माना n बराबर के लिए कथन सत्य है। तो जब n बराबर के लिए कथन सत्य हो है तो इसका मतलब क्या होगा कि k+1 और k+5 ये जो है संख्या वो क्या होगी, संख्या 3 का गुणज है। संख्या 3 का एक गुणज है। ठीक है, कथन सत्य है तभी तो। अब संख्या 3 का, अब देखिए ये वाली जो संख्या है वो संख्या 3 का एक गुणज है। इसका मतलब हम इसे ये लिख सकते हैं कि k+1 और k+5 जो है वो 3 का गुणज है। मतलब ये बराबर होगा 3 गुणा में m के, जहाँ m कोई क्या है, पूर्णांक है। जहाँ m जो है वो क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए जब ये कोई m पूर्णांक हो गया तो ये इसका गुणज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि ये जो होगा, और यहाँ पर हम कह देते हैं कि m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब k बराबर n बराबर क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे। तो n बराबर k+1 रखने पर जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, k+1 रख देंगे। तो उससे क्या होगा, k+1+1 और k+1+5, ये क्या होना चाहिए, ये भी 3 का गुणज होना चाहिए ये संख्या भी। तो ये कितनी आ जाएगी, k+1 और ये कितना आएगा, k+2 और ये कितना आएगा, k+6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा k और ये हो जाएगा k² प्लस k प्लस 5k, यानी कि 6k प्लस 5 एकम 5। तो यानी कि ये बराबर होगा 3m के। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब k के अंदर गुणा कर देंगे, k³ प्लस 6k² प्लस 5k, ये किसके बराबर होगा, 3m के बराबर होगा। तो हम इसे ना मानकर इसे एक समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इनकी हम आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए k+1, इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा k² प्लस 2k प्लस 6k, यानी कि 8k और प्लस 6 दूनी 12। और जब इनकी भी हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये k³ प्लस 8k² प्लस कितना होगा, 12k प्लस कितना होगा, k² प्लस 8k प्लस 12। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ k³ प्लस 9k² प्लस 12 और 8 20k प्लस 12। ठीक है, अब इसको मैं इसके रूप में लिखूंगा ताकि मैं इसका मान 3m के बराबर रख सकूं। ठीक है, तो देखिए k³ तो ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या है 6k², तो ये 9k² में से मैं सिर्फ 6k² अलग कर लूंगा। और यहाँ पर है 5k, तो 20 में से मैं 5k अलग कर लूंगा। अब देखिए 9k² था, 6k² तो मैंने यहाँ ले लिया, यानी क्या बच गया, 3k² अलग बच गया।
और 20 में से 5 के मैंने यहाँ ले लिया, तो यानी कि 15 के अलग बच गया और 12 तो था ही था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा, प्लस इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका, दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा m प्लस यहाँ क्या बचेगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये 3 का गुणज नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ लिख सकते हैं जो कि 3 का एक गुणज है, जो कि 3 का एक गुणज है। इसलिए क्या हो जाएगा, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी कथन क्या होगा, सत्य होगा, के लिए भी कथन सत्य है। और जब n बराबर k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है, तो हम क्या कह देंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, जो हमारा कथन हमें दिया गया था, क्या कि k, रुक जाइए, k नहीं, n प्लस 1 दिया गया था ना, एक बार हम देख लेते हैं ऊपर, n प्लस 1 और n प्लस 5, एक तो n प्लस 1 और n प्लस 5, ये जो संख्या है ये 3 का एक गुणज है, ये सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यही सिद्ध करना था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।